तो चलिए सीधे चलते हैं सोलो लेवलिंग की उस खतरनाक दुनिया में। एक ऐसी कहानी जिसने सच में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक जाल से। सोचिए, हंटर्स का एक पूरा ग्रुप एक अजीब से बंद पत्थर के कमरे में फंसा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ विशाल और डरावनी मूर्तियां, और साथ में है कुछ नियम जो अब उनकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। और फिर सामने आता है वो आखिरी सबसे डरावना आदेश जो सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है कि ये कोई मजाक या खेल नहीं है, ये तो जिंदगी और मौत की पहेली है। अब इतनी घबराहट में एक हंटर से रहा नहीं जाता। वो फैसला करता है कि वो इन नियमों को नहीं मानेगा। उसे लगता है कि वो बस दरवाज़ा तोड़कर यहां से निकल सकता है, सब कुछ पीछे छोड़कर। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे को छू भी पाता, पलक झपकते ही उसे मार दिया जाता है। और इसी के साथ वहां मौजूद हर किसी को यह समझ आ जाता है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। पर सवाल ये है कि वो लोग आखिर यहां पहुंचे कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर्स और मैजिक की दुनिया है, ये आखिर बनी कैसे। तो बात है आज से करीब 10 साल पहले की। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। अचानक पूरी दुनिया में रहस्यमयी पोर्टल्स यानी गेट्स खुलने लगे, और इन गेट से निकले ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स जिनके सामने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी बेबस थीं। लेकिन जहां खतरा होता है, वहीं उम्मीद भी पैदा होती है। इसी तबाही के बीच कुछ इंसानों के अंदर जादुई शक्तियां जागने लगीं, और यही लोग आगे चलकर कहलाए हंटर्स। अब देखिए, सारे हंटर्स एक जैसे नहीं थे। उन्हें उनकी ताकत के हिसाब से अलग अलग रैंक्स में बांटा गया। सबसे ऊपर मतलब एस रैंक, जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, और फिर नीचे आते आते सबसे आखिर में ई रैंक, जो बस नाम के ही सुपर ह्यूमन थे। और इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम पता है क्या था? एक बार किसी हंटर को जो रैंक मिल गया, वो परमानेंट होता था। मतलब जिंदगी में कभी भी वो अपनी ताकत को बढ़ा नहीं सकता था, कभी नहीं। और इसी बेरहम सिस्टम के बीच हम मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, संग जिनवू। संग जिनवू, जिसे एक टाइटल मिला हुआ था मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर। वो एक ई रैंक था, इतना कमजोर कि सबसे आसान डंजन्स में भी बुरी तरह से घायल होना उसके लिए आम बात थी। तो सवाल उठता है, वो बार बार अपनी जान जोखिम में डालता ही क्यों था? वजह थी उसका परिवार। उसके पिता लापता थे, माँ हॉस्पिटल में थी, और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी था। घर चलाने वाला वो अकेला था, और इसी मजबूरी के चलते वो एक रूटीन डी रैंक डंजन में हिस्सा लेता है। लेकिन बॉस को हराने के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, तब कुछ बहुत ही अजीब होता है। कुछ ऐसा जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। बाहर निकलने का गेट खुलता ही नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक और छिपा हुआ रास्ता नजर आता है, एक डबल डंजन। ये चीज इतनी रेयर और खतरनाक होती है कि ज्यादातर हंटर्स ने इसके बारे में सिर्फ सुना ही होता है। अब यहां आकर पूरी टीम दो हिस्सों में बट जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, एसोसिएशन को रिपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो इस खतरे के पार छिपे हुए बड़े खजाने और इनाम का लालच नहीं छोड़ पा रहे थे। तो फैसला होता है वोटिंग से, और नतीजा एकदम टाई। आधे लोग अंदर जाने के पक्ष में, आधे बाहर रहने के। अब आखिरी और डिसाइडिंग वोट सिर्फ एक इंसान के हाथ में था, और वो इंसान था संग जिनू। उसके लिए यह फैसला कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ मौत का खुला खतरा, दूसरी तरफ परिवार की जरूरतें, और आखिर में वो अपनी जिंदगी बदलने वाले उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वो अंदर जाने के लिए वोट कर देता है। और बस इसी एक फैसले की वजह से हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी, उस बंद कमरे में जहां एक एक करके हंटर्स अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, यहीं पर संग जिनवू की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिंदगी भर कमजोर रहने की वजह से उसे जिंदा रहने के लिए उन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना पड़ा जिन्हें ताकतवर हंटर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। तो जहां एक तरफ सब लोग डर और खौफ में इधर उधर भाग रहे हैं, वहीं संग जिनवू का ध्यान जाता है पहले नियम पर, ईश्वर की पूजा करो, और उसकी नजरें सीधे जाके टिक जाती हैं उस सिंहासन पर बैठी सबसे विशाल मूर्ति पर। और तभी
उस विशाल मूर्ति की आंखें एक जानलेवा रोशनी से चमकने लगती हैं। साफ था, एक जबरदस्त हमला होने वाला है और उसका निशाना हर वो इंसान होगा जो अपने पैरों पर खड़ा है। और फिर आंखों को अंधा कर देने वाली एक बीम निकलती है और एक और हंटर पल भर में जलकर राख हो जाता है। चारों तरफ बस चीख पुकार और भगदड़ मची है। लेकिन उसी पल संग जिन्वू के दिमाग में बत्ती जलती है। उसे पूजा का असली मतलब समझ आ जाता है और वो जोर से सिर्फ एक शब्द चिल्लाता है, एक शब्द जो शायद उन सबकी जान बचा सकता है। उसकी इस तेज सोच ने बाकी बचे हुए लोगों को पहले हमले से तो बचा लिया, लेकिन ये तो बस पहला नियम था। अभी 2 और जानलेवा पहेलियां बाकी हैं। तो सवाल ये है कि क्या मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर उन सबको जिंदा बाहर निकाल पाएगा? असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है।